बड़ी खबर, राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा बरकरार रखी गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा बरकरार रखी है और बैंक धोखाधड़ी मामले में राहत नहीं मिली है। दतिया से पूर्व विधायक है राजेंद्र भारती। विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी सजा मिलने के बाद, और सदस्यता रद्द होने के बाद दतिया में उपचुनाव हो रहा है। और आपको बता दें, अपील की गई थी कि दतिया में उपचुनाव की प्रक्रिया को रोका जाए, उनकी जो सजा है वो रद्द की जाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। या कहें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका राजेंद्र भारती को यहां पर लगा है। राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा को बरकरार रखा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर राजेंद्र भारती की सजा से जुड़ी हुई, यानी कि 2 बातें। एक तो ये कि दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया बहाल रहेगी, सुचारू रहेगी, जारी रहेगी। दूसरी तरफ राजेंद्र भारती की भी सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका माना जा सकता है। एक बार उन्हें पहले राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। निश्चित तौर पर देखिए, राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। एक तरह से कह सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की मामले में जो दोष सिद्धि पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका जो है, जिस तरह से राजेंद्र भारती के द्वारा दाखिल की गई थी, उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर इस मामले बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जो हैं, वो हालांकि अपनी सदस्यता पहले ही गंवा चुके हैं। और जिस तरह से इस मामले में उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करे, लेकिन इस मामले पर कल जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और जिस तरह से आज फैसला सुनाया गया है, राजेंद्र भारती के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से बकायदा इस मामले पे 3 साल की सजा सुनाया था, तो एक तरह से कह सकते हैं वो अब बरकरार रहेगा। और वहां पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती तो जिस तरह से बैंक धोखाधड़ी मामले में सजा होने के कारण में कुछ समय पहले ही उनकी विधायकी गंवा चुके हैं। अप्रैल 2026 में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और दतिया उपचुनाव में कांग्रेस और उनकी पत्नी जिस तरह से बकायदा हालांकि उनको मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वो चाहते थे कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनको राहत मिले, लेकिन अब राहत नहीं मिली है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा शंकर, लौटूंगा आपके पास। और राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं दतिया से। राजीव, राजेंद्र भारती को कोई राहत यहां पर नहीं मिली है। हालांकि राजेंद्र भारती के परिवार ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यह खबर वहां तक भी पहुंच गई होगी, क्या रिएक्शन इस पर मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका है राजेंद्र भारती, उनके परिवार, कांग्रेस के लिए। राजेंद्र भारती लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उनकी सजा बरकरार रखी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो राजेंद्र भारती के समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। उनका यही कहना है कि लगातार हम लोगों को फंसाया जा रहा है, आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि हमारी इस पूरे मामले को लेकर कहीं कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। 120 का हमारे ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन पूरी तरह षड्यंत्रपूर्ण इस तरह की बातें अभी निकल के नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? वहीं पूरी तरह से जो राजनीतिक दल है वो उनमें एक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस के राजीव रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जी और कांग्रेस से अभिनव बरौलिया जी जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, बड़ी आप लोगों को आशा थी, लेकिन कोई राहत दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली है। अब क्या ये लाइन खत्म नहीं हो जाती कि साजिश की गई है? कोर्ट ने भी 3 साल की सजा बरकरार रखी है राजेंद्र भारती की। सबको रखनी चाहिए, आप हो, मैं हूं और देश की जनता जो भी होती है, वो न्याय की उम्मीद में ही रहती है। क्योंकि जो
गलत लगता है वो हाँ। दिखता नहीं है, और जो होता है वो मतलब सीधी सी बात है कि हमें विश्वास रहता है हमारी न्यायपालिका पर, लेकिन जो भी निर्णय वो देती है तो हम उसका विरोध तो कोई भी भारत देश में नहीं कर सकता। लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले, कांग्रेस पार्टी, राजेंद्र भारती जी, सभी लोग करेंगे। हम तो देखिए जैसा बोल रहे हैं, आपने देखा होगा मीनाक्षी जी के मैटर में जो हक रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं था खारिज करने का, हमने तो उसको भी सहा है। हम उसके लिए भी चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने आज तक उस पर सुनवाई नहीं करी है सर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलते चुनाव में नहीं कर सकते, तो हमने माना। अब हम जबलपुर हाई कोर्ट भी जाएंगे। हमारे पास तो न्यायपालिका ही बचती है और न्यायपालिका में ही विश्वास करना बचता है। बाकी तो इस देश में जो तानाशाही चल रही है वो सबको पता है। नहीं, न्यायपालिका पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता ना भाई, किसी के अधीन तो नहीं है न्यायपालिका। अभिनव जी, मैंने तो आपको बोला ना, हम तो न्यायपालिका में ही विश्वास रखते हैं और रखेंगे। हमने अगर यहाँ पे हाई कोर्ट से सारी चीजें हुई है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है। हमें बोला गया चुनाव, मीनाक्षी जी के मैटर में भी यही हुआ था ना, और देश देख रहा है सारी चीजें। आपको लगता है नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सब लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, खुद के मामले में कुछ नहीं करते हैं। ठीक आप है। सोचिए ना, निर्मला सप्रे के मैटर हो चाहे खुद के इतने सारे, उसमें नहीं करते हैं। लेकिन जहां लगता है कि आप सोचिए ना, 3 सांसदों से बंगाल में इस्तीफा करा दिया और उनको टिकट भी दे दी 4 घंटे के बाद। कितना बड़ा स्कैंडल इस देश के अंदर चल रहा है, तो ये सब पूरा देश देख रहा है सर। ठीक है, ठीक है। दुर्गेश जी आपको सुन रहे थे। दुर्गेश केसवानी जी, रास्ते अभी बंद नहीं हो गए, कांग्रेस कह रहे हैं, अभिनव जी भी ये कह रहे हैं कि रास्ते बंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, स्वाभाविक है, उसके बाद भी रिव्यू पिटीशन, तमाम और विकल्प होते हैं। दुर्गेश जी देखिए प्रशांत जी, न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको सर माथे लेती हैं। और कोई ये जो आरोप राजेंद्र भारती जी पर जो हेरा फेरी का आरोप है, जो भ्रष्टाचार का आरोप है, जो गबन का आरोप है, वो उन्हीं के 98 में दिग्विजय सिंह सरकार के समय ही, उस समय उन पर ये आरोप लगे थे। और वो केस क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत थी तो वो दिल्ली शिफ्ट करके लेके गए थे। दिल्ली की MP MLA कोर्ट में उन्होंने उस बात को कहा, तो वहां से उनको 28 साल बाद उनको सजा हुई। सजा के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने उस चीज को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दिए। न्याय कोई जीत हुई है, भले 28 साल लग गए न्याय आने में, और न्याय की जीत हुई है। आज यह इस बात की नजीर भी बन गया है कि कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, आज ये नजीर बन के सामने आया है। अगर वो आपने भ्रष्टाचार किया है, अगर आपने गबन किया है, अगर आपने हेरा फेरी की है, तो सरकार, तो न्यायालय उसको दोषी माना है न्यायालय ने, और उनको उस चीज को आरोप सिद्ध हो गया है। 3 साल की सजा है ना अभिनव जी? दोषी है तभी 3 साल की सजा हुई है, और दोषी हैं वो, दोषी हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये एग्रीड करेंगे भाई, अभी विकल्प है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का आपके पास। देखिए वो तो देखिए इस देश में सबके पास। प्रशांत जी आप मेरे से पूछ रहे हैं, इनको चुप कराइए, ये इनकी आदत है बीच में बात करने की। नहीं, आप उनकी बात भी सुनिएगा। चलिए दुर्गेश जी पूरी करिए बात प्लीज। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनका अधिकार है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में मूव करें, वहां पे बात करें। बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, वो अपना काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा को जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया। उसके बाद चलिए एक आखिरी रिएक्शन अभिनव बरौलिया जी का। अभिनव जी, MP MLA कोर्ट दिल्ली ले गए पूरे मामले को आप लोग, इसके बाद MP MLA कोर्ट से सजा मिली, हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार की, फिर बात तो वही हो जाती, साजिश हुई कहां? उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी, ये राजेंद्र भारती जी ने झेली होगी या करी होगी, जो भी हुआ होगा। हाँ ठीक है। और आज जाके स्थिति ये आई कि चुनाव के समय जब उन्हें लड़ा था, उसके बाद स्थिति क्लियर हुई। तो आज की स्थिति में तो हम यही बोलेंगे कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना पड़ेगा। आज यहाँ से खारिज हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे ये लड़ाई। चलिए शुक्रिया आपका दुर्गेश जी। अभिनव जी बात करने के लिए धन्यवाद। और राजीव मिश्रा हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं। राजीव,
कांग्रेस खेमे में क्या हलचल है, क्या इस वक्त चल रहा है? चूंकि बड़ी आशाएं थी कांग्रेस को कि यहां कोई राहत मिल सकती है, दतिया उपचुनाव पर रोक लग सकती है। देखिए, जिस तरीके से ये सुनवाई की तारीखें बढ़ रही थी तो कांग्रेस तो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और उनके कांग्रेस के दो जो बड़े नेता जिनका संभावित नाम चल रहा है अभी उन दोनों ने नामांकन पत्र भी खरीद लिए हैं। पहले अवधेश नायक ने नामांकन पत्र खरीद लिया था और आज घनश्याम सिंह जिनका संभावित नाम चल रहा है प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने नामांकन पत्र आज खरीद लिया है और संभवतः यह 13 तारीख को नामांकन पत्र जमा भी कर देंगे। और टिकट का भी जैसा कि मंथन चल रहा है, लगातार दतिया में सर्वे कराई जा रही है और कहीं ना कहीं या तो आज या कल टिकट भी कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी बातचीत के लिए। शंकर जुड़े हुए थे, शंकर आपका भी धन्यवाद।